अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात। सूरह मुबारक राद आखिरी आयत निशान 43वां। अल्लाह अपने इस कलाम में नबी की रिसालत पर दो गवाहों को पेश कर रहा है। एक गवाह खुद अल्लाह और एक गवाह हर ज़माने में एक ऐसा फ़र्द जिसके पास हर किताब का जो आसमान से नाज़िल हुई है उसका इल्म। इसलिए कि अंसर भाई अलिफ लाम लगा हुआ है किताब पर, यानी जितनी भी किताबें हैं, पहले तो जो मैं और आप किताब लिखते हैं वो किताब नहीं है, किताब है ही वो जिसे अल्लाह लिखे। तो तौरात, ज़बूर, इंजील और फिर कुरान, तो और सुहूफ़ मूसा व इब्राहीम, और सैकड़ों की तादाद में आसमान से किताबचों की शक्ल में, एक सफ़े की शक्ल में भी जो सहीफ़े आए वो सब किताब हैं। तो जो कुछ आसमान से आया उसका जो आलिम हो वो हर ज़माने में होना ज़रूरी है। ज़रा तर्जुमा गौर से सुनिएगा। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो कहते हैं और कहते रहेंगे। मुनकिरीन रिसालत सिर्फ नबी के ज़माने में नहीं थे, हर दौर में नबी की रिसालत के मुनकिर रहे। तो जब हर दौर में मुनकिरीन रिसालत रहे तो नबी की रिसालत पर गवाह भी हर दौर में होगा। अल्लाह हर दौर में रहेगा, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, इसलिए कि वह अज़ली और अबदी है। फजीलत यह है कि अल्लाह ने अपने साथ कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और अल्लाह के साथ वो काफ़ी। अच्छा, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है। ये जो वाव आ रहा है ना, वमन इंदहु इल्मुल किताब, ये वाव वावे आतिफ़ा है, यानी जैसे अल्लाह काफ़ी है ऐसे ही अल्लाह बयान कर रहा है कि वो जिसके पास सारी किताबों का इल्म है। बहुत रोशन बात है कि अल्लाह किताब नाजिल करने वाला है और अली उतरता हुआ देखने वाला है। मेरे मौला अली फरमाते हैं, समय तो रन्नतन ही ना नदल अलवही,
मैंने जब भी कुरान नाजिल हुआ तो रोने की आवाज सुनी। पूछा या रसूलल्लाह मा हाज़िहिर रन्ना, ये रोने की आवाज कैसी है? फरमाया हाज़ा शैतान। जब मुझ पर वही नाजिल होती है तो शैतान बिलबिला के रोता है। याद रहे कि बिलबिला के आयतों के नाजिल होने पे रोने वाले को शैतान कहते हैं। फरमाया हाजा शैतान, ये आयात के नाजिल होने पे जो रो रहा है ये शैतान है। बात यहां सरकार ने मुकम्मल नहीं की, बल्कि आगे फरमाया या अली अंता तस्मा ओ मा अस्मा, जो मैं सुनता हूं वो तुम भी सुनते हो। व तरा मारा, जो मैं देखता हूं वो तुम भी देखते हो। लिहाजा अली मौला गवाह है कि कुरान नाजिल हुआ। फरमाया लो कुशिफल गिता लमज़दत तो यकीना, मेरे सामने से अगर हिजाब हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। जो दुनिया के लिए हिजाब है मेरे लिए मुशाहिदा है। लिहाजा गवाह वही बनेगा जिसने आयात को उतरते हुए देखा। इस बात को समझाने के लिए कम से कम मकतबे अहले बैत के मकतबियों को मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो कभी कभी मजलिस में आते हैं, जो मौसमी मजलिस में आते हैं, तो बहरहाल उनका भी मुझे एहतराम करना है, उनका भी मुझे ख्याल रखना है। ये कैसे समझेंगे कि जो नबी सुनते थे वो अली सुनते थे, जो नबी देखते थे वो अली देखते थे। हदीस आगे बढ़ती है इल्ला ला नबी अबादी। फर्क यह है कि या अली मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मगर जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो। तो नबी और अली जो देखते हैं दोनों वही सुनते हैं, जो सुनते हैं दोनों वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो दोनों देखते हैं, ये देखते हैं तो वो देखते हैं। ये कैसे समझना मुश्किल है जब नबी ने कह दिया अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। एक जानिब से देखें तो नबी नजर आए, एक तरफ से देखें तो अल्लाह का वली अली नजर आए। सरकार के दो पहलू, मैं और अली एक ही वजूद के दो पहलू हैं। बिला तशबीह, सिर्फ बच्चों को जहन करीब करने के लिए कह रहा हूं। जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं ना, एक जानिब लोगो बना हुआ होता है, एक जानिब मालियत लिखी हुई होती है। इधर से देखें तो मालियत नजर आए, इधर से देखें तो हैसियत नजर आए। अली नबी की मालियत को कहते हैं और नबी अली की हैसियत को कहते हैं। ये दो नहीं है। अना व अली अबा व हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। जी, मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा है, मेरी जान आए हुए हैं, मेरे अजीज आए हुए हैं, तो मुझे उन्हें भी हलक से उतारना है। अना व अली अबा व हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। या रसूल अल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। ये जो सरकार फरमा रहे हैं मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, दो बाप कहा क्यों नबी ने? इसलिए कि दो नहीं है। इल्ला अला नबी आबादी को हाकिम रखिएगा। हर फजीलत जो नबी के साथ अली की है उस पर इल्ला अला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इस एक जुमले को हाकिम रखेंगे, उलझने दूर हैं। जी, हमें कोई ना बताए कि इस्लाम क्या है, हमें कोई ना समझाए कि तौहीद क्या है। तुम हाथ पैरों वाला अल्लाह रखने के बावजूद भी मुसलमान। हम आज रुक जाइएगा, तुम हाथ पैरों वाला अल्लाह रखने के बाद भी मुसलमान।
और हम नहजुल बलागा पढ़ के भी तुम्हारे नजदीक काफिर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम अली के दुश्मनों से काफिर हैं, मुनकिर हैं, नहीं मानते। तवज्जो है? ये क्यों फरमाया कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं? जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए, बाप की तरबियत की जरूरत है। अगर किसी का नाबालिग बच्चा किसी का शीशा तोड़ कर आ जाए तो पैसे बाप को भरने हैं। मैंने अब ये नहीं कहा कि आपका बच्चा किसी का शीशा तोड़ कर आ जाए, इसलिए कि जो मजलिस में आता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। भाई किसी का बच्चा किसी का शीशा तोड़कर आ जाए और नाबालिग बच्चा हो तो पैसे बाप को भरने हैं, और अगर बच्चा बालिग हो तो खुद जिम्मेदार है। यानी 15 साल से ज्यादा का लड़का और 9 साल से ज्यादा की लड़की अगर किसी का नुकसान करके आए तो खुद जिम्मेदार है। जब हमारा ही बच्चा बालिग हो जाए तो खुद जिम्मेदार है। तो 1400 साल पहले अगर कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे तो हम उनके जिम्मेदार क्यों हैं? जब बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है, अच्छा अजीब मंतिक है इनकी। जब जिम्मेदार बनाने लगे तो 1400 साल पहले वाले कूफियों को जिम्मा हमारे ऊपर डाल देते हैं, और जो यजीद को बिठा के गया वो जिम्मेदार नहीं है। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद को। भाई इस मिंबर से अगर हमारे अकायद का दिफा नहीं होगा तो कहां से होगा? इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त फरमाएं। अगर औलाद बालिग ना हो तो बाप की तरबियत विलायत की जरूरत है। सरकार की 63 बरस की जिंदगी में उम्मत बालिग नहीं हुई। भाई बात जा रही हो तो गर्दन हिलाइएगा। लिहाजा जरूरत है कि बाप रहे। तो नबी ने पर्दा फरमाया तो अली, उम्मत को बालिग करने के लिए अली, शऊर को बालिग करने के लिए, सोच को बालिग करने के लिए, नजरियात को बालिग करने के लिए। जी मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं जी। नबी ने पर्दा फरमाया तो अली उम्मत को बुलूग फिक्री देने के लिए मौजूद है। एक तो यह सबब है, दूसरा एक और सबब भी है। आप कुछ दिन के बाद शाबान का महीना शुरू होगा तो पूरा महीना शादियों का महीना है। आप शादियों में शिरकत फरमाएंगे। मौलाना क़िबला जब निकाह पढ़ाने के लिए आएंगे तो दुल्हन से इजाज़त लेकर निकाह पढ़ेंगे, मगर सीगा शुरू करने से पहले कहेंगे कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। तो अगर कोई कह दे कि दुल्हन के वालिद मसरूफ़ हैं, आप निकाह शुरू करें, तो वो कहेंगे नहीं, मुझे उनसे इजाज़त चाहिए। अगर वो ये कहे कि दुल्हन के वालिद राज़ी नहीं है इस निकाह पर, तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते, इसलिए कि विलायत बाप को है। वली अगर इजाजत नहीं दे रहा या वली अगर है नहीं, कभी कहीं देखा आपने, कभी सुना, और कभी ऐसा हो तो कभी सुनिएगा, और सुने तो मुझे बताइएगा कि किसी ने कहा हो कि बाप अगर नहीं है या इजाजत नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, अम्मा है, अम्मा से पूछ लो। मां के पैरों के नीचे, भाई मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मकाम बहुत बुलंद है मां का, मगर मां वली नहीं है। मां के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर मां वली नहीं है। बाप वली है या दादा वली है? क्योंकि दादा तो बाप पे भी वली है। अगर बाप इजाजत ना दे तो दादा दे दे तो वो शरई तौर पे ठीक है, क्योंकि वो बाप पर भी वली है। कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को कि कोई कहे कि मां से पूछ लो इसलिए कि मां है, तो जवाब यही आएगा कि नहीं, मां से पूछना काफी नहीं है, बाप से पूछना है। शायद सरकार ने यह फरमाया हो कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, इसलिए
कि अगर कोई मां इस बाप के मुकाबले में आ जाए, जी बताओ। अली के फैज से मुझे वहीं से ले दीजिए। अली के फैज से गुलजार बन गया, जो बुतखाना था साहिब वकार बन गया। अली के फैज से गुलजार बन गया, जो बुतखाना था साहिब वकार बन गया। और काबा अली का शुक्रिया करने के वास्ते, काबा अली का शुक्रिया करने के वास्ते खुद काली अबा पहन के आजादार बन गए। ये मत देखना कि वो मां क्या कह रही है, ये देखना तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। हर जमाने में अल्लाह के रसूल की रिसालत पर अल्लाह गवाह, और वो कि जिसके पास आसमानी हर किताब का इल्म है। मेरे पास वक्त का कम है, लिहाजा इसे साबित करना बहुत मुश्किल नहीं है। फरावान मिसालें हैं, बहुत रोशन मिसाल है कि नबी की गोद में जब आए तो फरमाया तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़ुबूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। ये नाअहलों तक अली का पैगाम ना पहुंच जाए, कहीं वो ये ना कहें कि अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सुना कैसे रहे हैं। तो उन्हें बताया जाए कि जिसे तुम कागज पर लिखा देखते हो वो कुरान मंतूक और मुंजल है, और जो मुजस्सम कुरान है वो अली है। जी, लिहाजा हर जमाने में एक आलिम अल किताब होना जरूरी है। वो आलिम अल किताब कभी मौला अली, कभी इमाम हसन, फिर हुसैन, फिर ज़ैनुल आबिदीन, और किस्सा आगे बढ़ेगा तो बाखिरुल उलूम, फिर जीनत बढ़ेगी तो जाफर सादिक, और फिर कमाल ही कमाल होगा तो मूसा काज़िम। ये हर जमाने में आलिम अल किताब के नाम हैं जो मैंने बताए, जो कभी ये कहते नजर नहीं आएंगे कि मां आदरी, हमें नहीं आता, हमें नहीं पता, देखकर बताएंगे, पूछकर बताएंगे। ये इरादा करते हैं तो गैब के दरीचे खुल जाते हैं। कुरान जिनका वजूद हो, कुरान जिनकी जात हो। आपने कभी गौर फरमाया शरई मसला कि कुरान के हुरूफ को हाथ बगैर वजू के लगाना हराम, ऐसे ही मूसा काजिम को बगैर वजू के हाथ लगाना हराम, ऐसे ही अली के नाम को बगैर वजू के हाथ लगाना हराम। शरई मसला बता रहा हूं। कुरान की आयात को हाथ लगाना बगैर वजू के हराम, ऐसे ही आइम्मा के नामों को बगैर वजू के हाथ लगाना हराम। तवज्जो है? बात बहुत ही वाज़ेह है और रोशन है कि आज जिन इमाम हुमाम के दरवाजे पर हम बैठे हैं, मेरा दिल कह रहा है कुछ देर एक फजीलत और फिर रात तो रोने की और पुरसे की है, लेकिन कुछ देर के लिए एक फजीलत की तरफ तवज्जो करें। मुसीबत तो बयान करने की रात है और बाबुल मुराद है और बाबुल हवाइज का ताबूत है। मेरे मौला आइम्मा अहले बैत में सबसे ज्यादा जिस इमाम से मौजज़े जाहिर हुए हैं, तादाद की बात कर रहा हूं,
सबसे ज्यादा जिस इमाम से मौजज़े जाहिर हुए हैं वो इमाम मूसा काज़िम। और उन तमाम मौजज़ात में, मेरे बच्चों जवानों जरा कुछ लेके जाना, उन तमाम मौजज़ात में आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा मौजज़ात वो हैं जो जिंदानों में जाहिर हुए हैं। और ये एक सबब बनता था कि जो भी इमाम का दरबान और जिंदान बान होता था वो मौलाई हो जाता था, वो अहले बैत का चाहने वाला हो जाता था। और ये सबब बनता था कि फिर जिंदान बान को तब्दील किया जाता था ताकि वो आए कि जो इन पे जुल्म करे, जी इनका चाहने वाला ना हो। मसलन इब्न अमर नामी एक जिंदान बान कहता है कि जिंदान को मैंने कुफल मुकफ्फल कर दिया था, कुफल लगा दिया था, और मैं उस रोज़ाने से, उस रोशनदान से देख रहा था कि जिससे मुझे मूसा इब्न जाफर नजर आए। तो मैंने देखा कि अचानक वो फिजा में बुलंद होने लगे और सक़्फ़ तक पहुंचे। तो मुझे ये ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो रहा है कि एक मर्तबा छत खुली और वो देखते ही देखते आसमानों की तरफ चले गए। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद मुझे कोई नींद का गलबा है, मगर जब मैंने खूब मुकम्मल बेदारी को यकीन कर लिया कि मैं बेदार हूं और देख रहा हूं, तो मुझे न मंजर नजर आया कि कुछ देर के बाद वो वैसे ही आसमान से उतरते नजर आए। तो मैंने इस बात का यकीन करने के लिए कि जो मैंने देखा है वही है, मैंने कुफल तोड़ा, खोला और मैं उनके पास गया और मैंने कहा मैंने ये मंजर देखा है। तो मुस्कुरा के फरमाया, हां फरिश्तों से मिलने गया था। ये मैंने सिर्फ एक मौजज़े की तरफ इशारा किया है। कसरत से जिस इमाम से मौजज़े जाहिर हुए हों, जी, और जिंदानों में मौजज़े जाहिर हुए। भूखे शेरों को छोड़ने का वाकया तो आपने बहुत से जाकिरों से सुना है। पहले भूखा रखा गया ताकि जब उन्हें छोड़ा जाए तो उनके गुमान में वो इमाम पर हमला करें और हम ये कहेंगे कि शेरों ने हमला कर दिया, दरिंदों ने मार दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब उन भूखे शेरों को छोड़ा गया और वो जिस तेजी से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो जिन्हें जमा किया हुआ था ना कि जो गवाह बने कि शेरों ने हमला किया है, वो सब कहते हैं कि हम बस ये सोच रहे थे कि अब ये किसी वक्त पहुंचे और जख्मी किया और गोया वो हमला करके उन्हें ख़त्म कर दें, मगर वो दौड़ते हुए शेर पैरों में जाके गिरे और हर एक ने इमाम के जूतियों का और पैरों का बोसा लिया। और जब वो लिपट कर इमाम उन्हें प्यार कर रहे थे, वो इमाम के पैरों से लिपट रहे थे, इमाम के हाथों का बोसा दे रहे थे और इमाम उन पर शफ़क़त से अपना दस्ते मुबारक फेर रहे थे। तो इस मौजज़े को देखकर लोग मुतासिर हो रहे थे। तो फिर हारून और रशीद का मतलब पूरा नहीं हुआ। जिस जिंदान बान को भी रखा, हत्ता अभी हम रास्ते में अंसर भाई और हम बात करते आ रहे थे, आप गौर फरमाएं कि वहां जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसमें हजरत यूसुफ को अपनी जान और आबरू और एहतराम और इज्जत और एहतराम और वक़ार बचाकर निकलना पड़ा, जाना पड़ा, हुजरा छोड़ना पड़ा। लेकिन जब इमाम मूसा इब्न जाफर के पास एक फाहिशा को भेजा, तो वो जब दरवाज़ा खोला गया तो वो सजदे में पड़ी थी। और जब उससे कहा हमने तो तुम्हें इतने पैसे दिए, तुम्हें इतना बताया समझाया कि तुम्हें जाना है ताकि वो तुम्हारी तरफ रग़बत करें, तो हमें बहुत कुछ कहने का मौका मिले। उसने कहा कि जब मैं उनके सामने बन कर गई तो पहले तो एक लम्हे के लिए भी उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, मगर मैंने जब तवज्जो दिलाने की कोशिश की तो उन्होंने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा ज़रा इस फिज़ा में देखो। तो जब मैंने
उनके इशारे पर उस फिजा में देखा तो मैं जिनके हुस्न का अशरे अशीर भी नहीं हूं, ऐसी हसीन हूरें खड़ी थीं और कहा, तुम मेरे पास जिस गरज से आई हो, तुम्हें अंदाजा है कि इसका बदला, इसका एवज जहन्नुम की आग के अलावा कुछ और नहीं है। उनका एक जुमला मुझ पे इतना असर किया कि मैंने सजदे में सर रख के तौबा की। जो अपनी आबरू बचाए वो नबी, जो दूसरों को जहन्नुम से निकाले वो इमाम। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे अजीजों, मुझे अंदाज़ा है तमाम गलियों में, कूचों में मोची दरवाज़े के इस वक्त शदीद रश है। मेरे अजीज़ जो मुझे सामने नज़र आ रहे हैं वो भी किसी हद तक अक़ीदत और इश्क़ की कैफियत में है। बहुत सी जगहों पर पहलू बदलने की जगह नहीं है, जो जैसा है वैसे ही बैठा रहेगा। हमारा बदन तकलीफ़ में है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। हम सब यहाँ आए हैं, अभी एक ताबूत को देखेंगे, एक ताबूत की ज़ियारत करेंगे जिस ताबूत में लेटा हुआ असीर वो है कि जिसकी बेड़ियां भी काटी नहीं गई हैं। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आज की इस मजलिस के लिए तो मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी, आप सब तैयार होकर आए ना कि मौलाना कुछ भी पढ़े, हमें तो रोना है। और जब गिरिया कर रहे हो ना आप, तो ये जो बिगड़ा हुआ चेहरा है ना हमारा, ये जनाब ज़हरा को बहुत अच्छा लगता है जी। बाज़ अहबाब रुमाल रख लेते हैं, बाज़ गर्दन झुका लेते हैं, बहरहाल ठीक है। मगर जब आप गिरिया कर रहे होते हैं और आवाज़ बुलंद आवाज़ से रो रहे होते हैं, तो मजलिस ऐसी जिसमें बुलंद आवाज़ से गिरिया हो रहा हो, ऐसी मजलिस के बाद इमाम जाफर सादिक नमाज पढ़ के दुआ करते हैं रोने वालों के लिए, या अल्लाह ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। बड़ी कद्र है इन आंसुओं की, जिसे रोना ना आए वो बराबर वाले को रोता देखे तो कुछ ना मांगे। कोई हाजत नहीं है, सिर्फ एक हाजत, या अल्लाह मेरी आंख में भी आंसू आ जाएं, इसलिए कि इस कतरे अश्क का मकाम बहुत ज्यादा है। बहुत काम आएगा ये मरने के बाद, इस दुनिया में बहुत काम आ रहा है। अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते, इस दुनिया में ये हमारा रोना हमें बहुत काम आ रहा है। सबसे ज्यादा जो फायदा हमें इस रोने का होता है, हम बड़े बड़े तूफानों के सामने मुतमईन रहते हैं। कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम हुसैन के अज़ादार हैं। चलिए कुछ देर के लिए बगदाद चलिए, जो जहां है अपनी आवाजों को आजाद करेगा और ऐसे रोएगा जैसे आज हमारे गोया मौला के जमाने में मौला के ताबूत को कांधा देने आए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज इमाम मूसा काजिम के मजार पर। काजमैन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जमा हैं, इमाम को सलाम करने आए। वहां भी एक शबीह ताबूत को पुले बगदाद पे रख कर रोए हैं। उस पुराने दौर में पलटे हैं कि जब ऐसा हुआ था इसी शहर के अंदर। मेरा इस मजमे से चाहने वालों से एक सवाल है, अगर हमारे माशरे का कोई मोतबर, हमारी कौम का कोई मोतबर फर्द गिरफ्तार हो जाए तो हमारे यहाँ एहतजाज शुरू हो जाता है, धरने रैलियां शुरू हो जाती हैं जी। हम अपने अजीज को छुड़वाने की हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सवाल यह है, 14 साल कैद, उस वक्त के शियों का कितना बड़ा इम्तिहान था। कहां थे चाहने वाले? जरा पलटिए उस दौर में कि कितना मुश्किल दौर था।
हारून रशीद के महल में रात को रोजाना लहवो लईब की महफिल सजती है, तरब और रक्स का माहौल होता है, मुगनियां बुलाई जाती हैं, रक्कासाएं बुलाई जाती हैं। रोजाना का काम हो रहा था कि किसी ने आवाज देकर कहा कि आज हमने मदीने के शायर अबुल अता को बगदाद में देखा है। हारून ने कहा वो तो मदीने का रहने वाला है, बगदाद में तुमने किसी और को देखा होगा। उसने कहा मैं अच्छी तरह पहचानता हूं, अबुल अता है शायर जमान, अदीब दौरान, अबुल अता मदीने का रहने वाला। कहा ढूंढो, पथ तलाश करो कि अबुल अता कहां है। एक मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे, कारिंदे पहुंचे कि आपको हाकिम ने बुलाया है। ये पहुंचे हाकिम के पास, कहा अबुल अता बसरे में, बगदाद में कैसे आए हो? कहा मैं जाती गरज से आया हूं। कहा जितनी दिन रुकना है रोजाना दरबार में आओगे और एक गजल जरूर सुनाओगे। 3 दिन तक गजलें सुनता रहा। तीसरे दिन जब उसे वो कलाम सुनाओ जो तुमने बसरे में पढ़ा था, और तुम्हारे कलाम के बाद फिर महफिल खत्म हो गई थी कि इससे ऊंचा कलाम ही नहीं है, तो कहने लगे इसके बदले में दोगे क्या? मैं तुम्हें कलाम सुना रहा हूं 3 दिन से, आज वो कलाम सुनाऊं जो इससे ऊंचा कलाम नहीं है, इसके बदले में दोगे क्या? हारून रशीद कहता है कि जो मांगोगे दूंगा। कहा दोबारा पूछूं कि जो मांगूंगा दोगे? कहा जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। गजल सुना दी, हारून उठ के जाने लगा, जाता जाता लौट कर आया। अबुल अता कुछ मांगना चाह रहे थे। अबुल अता ने बुझे हुए लहजे में कहा मेरे इमाम को आजाद कर दो। अल्लाहु अकबर, कितना सख्त दौर था चाहने वालों का। मेरे इमाम मूसा काजिम को आजाद कर दो। कुछ देर खामोश रहा, कहने लगा 2 दिन बाद जिंदान के दरवाजे पर आ जाना, 2 दिन के बाद अपने इमाम को जिंदान से जाके ले लेना। अबुल अता, मैं रोने वालों से पूछ रहा हूं, अबुल अता कितना खुश अपने मुसाफिर खाने अपनी ज़ौजा और बच्चों के पास गए होंगे। मैंने इतने अरसे से शायरी की, मैंने इतने कलाम लिखे, आज मुझे कीमत वसूल हो गई, मेरी वजह से मेरा इमाम आजाद हो रहा है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। खुशी खुशी गए, अपनी ज़ौजा को जाके खुशखबरी सुनाई, बच्चों से लिपट के मुबारकबादें दी। 2 दिन के बाद सुबह से आकर बैठ गए। जिंदान का दरवाजा खुलता है, कोई असीर लाया जाता है, कोई असीर छोड़ा जाता है, और हर मर्तबा जिंदान का दरवाजा खुलता था तो ये दौड़ के करीब जाके खड़े हो जाते थे। जैसे ही बाहर आएंगे हाथों का बोसा दूंगा, पैरों पे गिर के कहूंगा मौला बताइए पहले कहां चलेंगे? मदीने में आपकी बेटियां अपने बाबा का इंतजार कर रही है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अबुल अता कहता है कि हर दफा दरवाजा खुलने पर मैं आगे बढ़ के जाता था, दौड़ के जाता था, मगर कोई और आता था और किसी और को ले जाते थे। मैंने आखिर पूछ लिया, आज मेरे इमाम को आजादी मिलनी थी। कहने लगे सब्र करो, आज तुम्हारा इमाम आजाद होगा। कहता है असर का वक्त आया, दरवाजा खुला, मेरे सामने से एक तख्ते पे जनाजा, 4 मजदूर